हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अंशु और आज हम एक नई वीडियो के साथ हैं जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिव लिसनिंग। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इफ़ेक्टिव लिसनिंग की। उस वीडियो के अंदर इफ़ेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप्स ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं इफ़ेक्टिव लिसनिंग क्या है और इसकी क्या आगे कौन कौन से कंटेंट हम कवर करेंगे। तो आपको जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इफ़ेक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन के अंदर। और जो लिसनिंग होती है हमारी फर्स्ट वर्बल स्किल होती है, यानी हम लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले हम सुनना सीखते हैं, उसके बाद ही हम बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और रीड करना सीखते हैं। तो जो लिसनिंग होती है ये हमारी वर्बल कम्युनिकेशन का लगभग 45% जो है वो कवर करती है। तो आइए अब समझते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं या ऐसे कौन से मेथड्स हैं या ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्टिव लिसनिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर 10 कीज़ टू इफ़ेक्टिव लिसनिंग। अब इसमें एक आप टेबल देख रहे हैं जिसके अंदर मैंने एक बैड लिसनर और एक गुड लिसनर का डिफ्रेंसिएशन दिखाने की कोशिश की है। तो पहला है फाइंड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, जो अच्छा लिसनर होगा वो चाहे कुछ भी हो उसके अंदर अपने काम की बात ढूंढ लेगा, लेकिन अगर एक बुरा लिसनर होगा तो वो हमेशा उसमें कमियां निकालने की कोशिश करेगा कि ये जो कंटेंट है मेरे लिए लाभदायक नहीं है। दूसरा है जजेस कंटेंट नॉट डिलीवरी। जो एक अच्छा लिसनर होगा तो वो हमेशा जजमेंटल नहीं होगा, और अगर कोई सामने वाला यानी जो स्पीकर है वो कुछ गलतियाँ भी कर रहा है, उसने कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक की है, तो वो उसको इग्नोर कर देगा। लेकिन जो बैड लिसनर है वो केवल कमियां ही ढूंढता रहेगा। तीसरा है होल्ड्स फायर। जो बैड लिसनर होता है वो बहुत जल्दी आर्गूमेंट्स में चला जाता है, बहुत जल्दी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो गुड लिसनर होता है वो तब तक जजमेंट नहीं देता जब तक वो उसको समझ ना ले, और इंटरप्ट केवल तभी करता है जब उसको कोई डाउट हो, उसने कुछ क्लैरिफिकेशन करनी हो। लेकिन जो बैड लिसनर होता है वो टाइम टू टाइम इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, बैरियर्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। फोर्थ पॉइंट है लिसन्स फॉर आइडियाज़। जो बैड लिसनर होता है वो केवल फैक्ट जानने की कोशिश करता है, लेकिन जो अच्छा लिसनर होता है वो एक सेंट्रल थीम, उसका सेंट्रल मुद्दा क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, वो जानने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबल, यानी लचीला कितना है। ऑफ कोर्स जो गुड लिसनर होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जो बैड लिसनर होता है ही इज़ नॉट दैट मच फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट इज वर्क्स एट लिसनिंग। सिक्स पॉइंट कहता है कि जो बैड लिसनर होता है वो कोई एनर्जी नहीं दिखाता है, यानी एक झूठ मूठ का अटेंशन। जैसे कई बार होता है क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सुन नहीं रहे होते, तो दे शो नो एनर्जी। लेकिन जो गुड लिसनर होता है उसके बॉडी पार्ट से, उसकी बॉडी मूवमेंट से, उसकी जेस्चर से सामने वाले को अंदाज़ा लग जाता है कि वो कितने ध्यान से सुन रहा है, जैसे कि आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट इज रजिस्ट डिस्ट्रैक्शंस। देखो, जो बैड लिसनर होता है तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। देखो ना, क्लास में होता है ना, कई बार बेल बजती है या अचानक से कोई शोर आता है, तो जो कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो गुड लिसनर्स होते हैं वो डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। चाहे स्पीकर कुछ गलत भी बोल रहा है, उसके अंदर कुछ कमियां भी हैं, तो उसको इग्नोर करके केवल मेन पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगला है 8 पॉइंट एक्सरसाइजेज द माइंड। देखो, जो बैड लिसनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो डिफ़िकल्ट मटेरियल है उनको उनसे दूर भागते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियोस भी होती हैं, एंटरटेनिंग वीडियोस भी होती हैं। अब क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ता है, तो आप ज़्यादातर एंटरटेनिंग वीडियोस पर फोकस करते हो। लेकिन जो अच्छा लिसनर होता है वो हेवियर मटेरियल पर ज़्यादा फोकस करता है, उसको कंटेंट चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है। अगला पॉइंट है 9 पॉइंट कीप्स माइंड ओपन। देखिए, जो बैड लिसनर होता है ना वो केवल इमोशनल वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करता है। उसका पहले से उसकी कुछ परसेप्शंस होती हैं, उन्हीं को बस आगे वो कंटिन्यू करना चाहता है, नए थॉट्स को, नए एटीट्यूड को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जो गुड लिसनर होता है वो इमोशनल वर्ड्स को भी इंटरप्रेट करता है, और अपना जो एटीट्यूड है वो ओपन रखता है हर चीज़ के लिए। वो अपने दरवाजे खुले रखता है कि वो हर तरह के आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। टेंथ है कैपिटलाइजेज ऑन द फैक्ट दैट थॉट इज़ फास्टर देन स्पीच। जो बैड लिसनर होता है वो डे ड्रीमिंग करता है, यानी डे ड्रीमिंग विद द स्लो स्पीकर्स। लेकिन जो एक अच्छा लिसनर होता है वो चैलेंजेस को पहले से एंटिसिपेट करता है, उनको मेंटली समराइज करता है, जैसे हम कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, उससे मीनिंग ग्रहण करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इफेक्टिव ओरल लिसनिंग।
अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ओरल लिसनिंग को ज़्यादा प्रभावित करते हैं? पहला है स्टॉप टॉकिंग। अभी जो मैंने पॉइंट बोला, बड़ा मुश्किल है ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि हमको बोलना बहुत अच्छा लगता है, सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले तो हमें सुनने की आदत होनी चाहिए। सुनना बहुत मुश्किल एक प्रोसेस है, लेकिन विद प्रैक्टिस हम जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा हम लर्न करेंगे। अगर आप भगवान की भी देन देखो तो प्रकृति ने हमें जीभ तो एक दी है, लेकिन हमें कान दो दिए हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि सुने ज़्यादा और बोले कम, पर एक्चुअल हम उल्टा करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं और सुनते कम हैं। तो अगर हम इसको रिवर्स कर लेंगे, सुनेंगे ज़्यादा और सुनेंगे भी अच्छा सुनेंगे, तो हमारी लर्निंग ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। सेकेंड है पुट द स्पीकर एट ईज़। आपको स्पीकर को कंफर्टेबल फील कराना है। अब कंफर्टेबल कैसे फील कराओगे? सपोज़ कई बार उसके लैंग्वेज है, अब देखते हो ना कई लोगों का एक्सेंट डिफरेंट होता है। कोई बिहारी है या कोई ईस्टर्न साइड है, उसका लैंग्वेज का एक्सेंट डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन उनकी डिफरेंट है, लहजा डिफरेंट है। तो आप क्या करो, सामने वालों को कंफर्टेबल फील कराओ, उसका मजाक मत उड़ाओ। अगर उन्होंने कुछ वर्ड्स का गलत प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं उसको मत देखो। उनकी वॉइस के पिच अगर लो है या उनका वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक नहीं है, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करके केवल कंटेंट पे फोकस करो। सामने वाला अगर कंफर्टेबल होगा तो आपको अच्छा कंटेंट भी दे पाएगा। तीसरा है शो द टॉकर यू वांट टू लिसन। अब इसको समझते हैं कि अगर आप उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, जैसे होता है ना क्लास में कई बच्चे घड़ी देखते रहते हैं या टेबल पर पेन से टिक 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 करते रहते हैं, तो वो सामने वाला डिस्ट्रैक्ट होता है, वो लगता है ये सुनना ही नहीं चाहता, तो उस स्पीकर का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस मत क्रिएट करें कि स्पीकर आप बीच में ही रुक जाए या वो जल्दी से समाप्ति की ओर जाए, अपने कंटेंट को जल्दी से समापन कर दे। आप उसमें इंटरेस्ट दिखाइए, तभी वो अपनी बात कंटिन्यू कर पाएगा। अगला है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। अभी डिस्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं? किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। हम देखते हैं ना कई बार, अब क्लास का एग्जांपल है तो बच्चे क्या करते हैं, आपस में विस्परिंग करते हैं, जिससे टीचर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। या कई कॉलेजेस में मोबाइल अलाउड होता है तो मोबाइल पे बार बार देखना शुरू कर देते हैं, उससे भी डिस्ट्रैक्शन होती है। या आप क्या करते हैं, पेपर की आवाज़ निकालना शुरू कर देते हो। कई बच्चे लेग्स में से हिलाते रहते हैं, जिससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। पेन को बार बार टिक टिक की आवाज़ निकालते हैं, उससे डिस्ट्रैक्शन होती है। तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस ना करें। अगला है एम्पथाइज विद स्पीकर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने क्या करना है, केवल आंखों से ही और दिल से भी सुनना है, केवल कानों से ही नहीं सुनना है। यानी कि आपने उसकी इमोशनल जो उसकी फीलिंग्स है उनको भी इम्पोर्टेंस देना है कि किस कंटेक्स्ट में वो बातें बोल रहा है। उसको ईज़, मतलब उसको हमेशा जजमेंटल नहीं रहना है कि वो क्या बोल रहा है, वो ठीक भी बोल रहा है कि गलत। आपने उसको हर वक्त जज नहीं करना है, उसको बोलने का मौका भी देना है। कई बार देखते हो आप क्लास में मैम बोलती है प्रेजेंटेशन दीजिए, तो कई बच्चे प्रेजेंटेशन देते हुए बहुत डरते हैं, हकलाते हैं, उनको बहुत डर लग रहा होता है। तो टीचर उनको कंफर्टेबल फील कराता है कि कोई बात नहीं, आप बोलिए, चाहे आप गलत ही बोलिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाता है। तो आपने जब स्पीकर से एम्पैथाइज़ की बात करें, उसकी फीलिंग्स की बात ज़्यादा करें, उसकी इमोशनल जो उसकी वैल्यूज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करें। अगला है बी पेशेंट। बी पेशेंट का मतलब क्या आता है, आप उसको टाइम तो दे अपनी बात सामने रखने के लिए। कई बार क्या होता है, स्पीकर को पहले भूमिका माननी पड़ती है, उसके बाद वो मेन आइडिया के ऊपर आता है। तो आप क्या करते हो, इतना समय ही नहीं देते, उसको बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर देते हो। तो जो इंटरप्शंस होती है, दे आर द बैरियर्स टू एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसको सही समय दीजिए। कई बार क्या होता है कि कई मेन पॉइंट पे आने में थोड़ा टाइम लगा लेते हैं। नेक्स्ट है होल्ड योर टेम्पर। अब कई लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आके आर्गुमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह का मत कीजिए। नेक्स्ट है गो ईजी ऑन आर्गूमेंट एंड क्रिटिसिज्म। देखिए जो आर्गूमेंट्स होते हैं, अगर पॉजिटिव हैं, क्रिटिसिज्म है, होनी चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। एक माहौल क्रिएट कीजिए जहाँ पर आप ऑफेंसिव वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, हीटअप आर्गूमेंट्स मत करें। एक पॉजिटिव आर्गूमेंट्स हमेशा एक हेल्दी कंटेंट को जन्म देती हैं, तो आर्गूमेंट्स हो लेकिन पॉजिटिव हो। लास्ट है आस्क क्वेश्चंस। अभी देखिए जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं ना, इससे दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये पता चलता है ध्यान से सुन रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो क्वेश्चन पूछने से वो डाउट क्लियर हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सामने वाले को भी इंटरेस्ट रहता है कि हाँ ये सुन रहा है, तो उसका भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से हम कुछ तरीक़ों से अपनी लिसनिंग है उसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। इज अफेक्टिंग रिटन लिसनिंग एक्सरसाइजेस। देखिए जो अच्छी लिसनिंग होती है उसके अंदर हम मेन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे को रिकॉल करने में आसानी रहती है। आप देखते हो क्लास में जब टीचर पढ़ा रही होती है तो कुछ बच्चे मेन पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब आप एंड में आपको जो मेन आइडिया होता है उसके बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है।
तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो हमारे रिटन लिसनिंग एक्सरसाइज को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जब कन्वर्जेशन एंड हो जाती है तो हम क्या करते हैं, दूसरा जो हमारे साथ बैठे होते हैं उनके साथ हमारी, हमने जो समझा क्या सामने वाले भी वही समझा, इससे वो तय हो जाता है। जब आपने कुछ पॉइंट्स लिखे तो आप डिस्कस कर सकते हो ना, आपके पास प्रूफ है कि मुझे ये चीज़ समझ में आई, कि आपको भी ये चीज़ समझ में आई। तो क्या होता है, एक एश्योरेंस मिल जाता है कि आपने उसको ठीक से डिकोड किया। सेकंड है राइट डाउन की पॉइंट्स। आपने केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, सभी कुछ तो नहीं लिख पाओगे कि आप जितने मर्जी फास्ट लिखते हो, आप हर एक वर्ड को, हर एक चीज़ को नहीं ठीक से लिख पाओगे। तो आपको क्या करना है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है ताकि आप एंड में रिकॉल कर सको। थर्ड है डू नॉट इग्नोर द इंस्ट्रक्शंस। कई बार जो होता है स्पीकर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, पर आप उसको क्या समझते हो, आप समझते हो ये ज़रूरत ही नहीं है या नेसेसरी है, तो आपको उनको इग्नोर नहीं करनी है, स्पीकर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन द सब्सटेंस। अब ये देखिए, कई बार क्या होता है, जो स्पीकर होता है उसके कंटेंट पे ना देखते हुए हम उसकी ड्रेस पर देखते हैं, उसके अपीयरेंस पे देखते हैं, उसकी डिलीवरी पर देखते हैं, उसके वॉइस मॉड्यूलेशन पर देखते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करते हैं, ना कि उसके कंटेंट पे फोकस करते हैं। तो हमको उसके कंटेंट पे फोकस करना है, उसके वे ऑफ डिलीवरी या उसके अपीयरेंस पे फोकस नहीं करना है। अगला है इवैल्यूएट द स्पीकर। अब इसमें इवैल्यूएट द स्पीकर के अंदर हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, स्पीकर्स के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीकर के क्रेडिबिलिटी के अनुसार उसको इवैल्यूएट करना है। हमने केवल क्रिटिसाइज्म के आधार पर उसको, केवल उसकी गलतियाँ नहीं निकालनी, कमियाँ नहीं निकालनी है, हम सामने वाले से क्या सीख सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग वीडियो सेशन लिसनिंग एक्सरसाइजेस। अब आपको पता है वीडियो सेशंस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया ह्यूमन कम्युनिकेशन का, और जो हमारा वर्ल्ड है एक ग्लोबल विलेज बन गया है, और कम्युनिकेशन केवल नेशनल लेवल पे ही नहीं होती है, इंटरनेशनल लेवल पर भी होती है। और स्पेशली इस कोरोना पेंडेमिक ने तो सबको ही वीडियो सेशन के ऊपर ढाल दिया है, सभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं। मैं भी आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ जिसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जब हम वीडियो लेक्चर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है हमको अटेंशन पे करना। अटेंशन मतलब ध्यान से सुनना कि वो सामने वाला कह क्या रहा है। जैसे आप टीवी में भी देखते हो ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो उनसे जो एंकर होते हैं क्वेश्चंस पूछता है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और उसका क्या आंसर देना चाहिए वो ध्यान में रखते हुए हमको बोलना है। क्या फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स का क्या सोर्स होगा, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से। और यहाँ पर अपीयरेंस भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि वीडियो में तो आप दिख भी रहे हो, तो आपको माहौल के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेसिंग सेंस रखनी चाहिए, अपना वॉइस मॉड्यूलेशन रखना चाहिए। इसके साथ दूसरा है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है कि आप पहले से एंटीसिपेट कर लो, पहले से ही सोच लो कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनका आप पहले से कुछ आंसर प्रिपेयर करके जाते हो। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आप किसी रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करने जा रहे हो, तो उस टॉपिक पे आप पहले से अच्छे से पढ़ कर जाइए, उसके क्या प्रॉबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्या उनके आंसर्स हो सकते हैं। अगर पहले से आपने होमवर्क कर रखा होगा तो आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी होगी। कई बार क्या होता है, कैजुअल हमारा एटीट्यूड हो जाता है, तो ऐसा करने से हमारी इमेज भी ख़राब होती है और हम सामने वाले को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते। और साथ साथ जो फ़िल्टरिंग प्रोसेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, जब हम मीनिंग ड्राइवेशन की बात करते हैं, तो फ़िल्टरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके साथ साथ हमको अवेयर रहना है और फोकस रहना है। हमारे माइंड में क्या चल रहा है, सामने वाला क्या हमसे जानना चाहता है, इन सब चीज़ों का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हमको एंड में हम कंक्लूड करते हैं कि जो लिसनिंग होती है वो डिकोडिंग स्किल होती है, और टू लिसन वेल यू मस्ट रिसीव अ मैसेज एंड टेक इट अपार्ट टू गेट सम मीनिंग फ्रॉम इट। यानी कि हमको कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमने क्या सुना है और उसको एंटिसिपेट करना है कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी सेड। जो लिसनिंग होते हैं उसके मेजर पॉइंट्स होते हैं, और हमें उसको ब्रीफ नोट्स ले लेने चाहिए, हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए, और हमें साथ साथ इमोशंस पर भी ध्यान फोकस करना चाहिए। जेस्चर्स का भी अलग मीनिंग होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इन सब का भी अलग मीनिंग होता है। तो हमें इन सब के साथ साथ स्पीकर की नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, उसका व्यू पॉइंट कैसा है, ये सब चीज़ों पर भी ध्यान से फोकस करना चाहिए, तभी हम इफ़ेक्टिव लिसनिंग कर पाएंगे। और मैंने जैसे कहा भी पहले, लिसनिंग मुश्किल एक्सरसाइज है एज़ कम्पेयर टू स्पीकिंग। हम सबको बोलना अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम सुनेंगे अच्छे से तो हम जो बैरियर्स हैं लोगों के बीच में उनको भी दूर कर पाएंगे,
और एक दूसरे का व्यू पॉइंट भी जान पाएंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप हो पाएगा। और जो मिसकम्युनिकेशन हो जाती है लोगों के बीच में, उसको दूर करने का प्रयास भी हम इफ़ेक्टिव लिसनिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा टाइम लॉस होता है पुअर लिसनिंग की वजह से, क्योंकि स्पीकर को एक ही चीज़ को कई बार कम्युनिकेट करना पड़ता है, वो भी अवॉइड की जा सकती है। तो उम्मीद है आपको इफ़ेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, टाइप्स क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इफ़ेक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं, ये सब समझ में आ गए होंगे। थैंक्स अ लॉट।